लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि पंप में हम लोग पावर कैसे निकालते हैं, साथ में कैसे मास निकालते हैं, कैसे वेट निकालते हैं और किस तरह से जो है रेट ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंगल एक्टिंग पंप हो चाहे डबल एक्टिंग पंप हो। तो आज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आता है, 2 नंबर में आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन द स्लिप एंड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। स्लिप क्या होता है? तो एक बहुत, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम केवल ये कहेंगे, it is a difference between theoretical discharge q theoretical discharge and actual discharge. एक्चुअल डिस्चार्ज यानी कि स्लिप इज इक्वल टू, इसको कहेंगे हम क्यू एक्चुअल, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल. दिस इज कॉल्ड अ स्लिप. एक्चुअली जो क्यू थ्योरेटिकल इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला. इसको वो फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. और जो क्यू एक्चुअल है ये क्या है? ये मेजर्ड वैल्यू है. इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. कितना फ्लूइड एक्चुअल डिस्चार्ज होना चाहिए वो तो हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, मतलब क्या उसकी डायमेंशन दी हुई है और क्या एक्चुअल हमने मेजर किया है एक्सपेरिमेंट से, उसे हम कहते हैं क्यू एक्चुअल. क्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं? फॉर सिंगल एक्टिंग पंप जो क्यू होगा, क्यू थ्योरेटिकल, इसको हम निकालेंगे ए एल एन बाई 60 से. यहाँ पे ए क्या है? ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में. एल क्या है? स्ट्रोक मीटर में. और एन क्या है? आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट. पंप कितने आरपीएम से मूव कर रहा है. उस केस में जो क्यू आता है वो हमारा आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में. तो इस तरह से जो है हम लोग क्यू थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं. दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लिप आ जाएगा. अब एक चीज और है कि व्हेन, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, स्लिप भी 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव स्लिप, एक होते हैं नेगेटिव स्लिप. पॉजिटिव स्लिप क्या होती है? व्हेन क्यू थ्योरेटिकल है इट इज ग्रेटर देन क्यू एक्चुअल, राइट? दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्लिप. in general all the pumps having पॉजिटिव स्लिप. जनरली सभी पंपों में ये पॉजिटिव स्लिप होती है. लेकिन इफ क्यू थ्योरेटिकल इज लेस देन क्यू एक्चुअल, दिस मीन्स नेगेटिव स्लिप. नेगेटिव स्लिप जो होती है, नेगेटिव स्लिप occurs very rarely, ये बहुत कम पाई जाती है. बट इट ऑकर्स, ये कभी होती है, इट ऑकर्स व्हेन जो सक्शन लाइन है, व्हेन द लेंथ ऑफ सक्शन पाइप is much greater than delivery line, पाइपलाइन. तभी जो है ये पॉसिबल होती है, वरना ये पॉसिबल नहीं होती है. इस तरह से हम लोग
नेगेटिव स्लिप और पॉजिटिव स्लिप को डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्लिप, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्लिप इज इक्वल टू क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल ऑब्लिक क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ स्लिप। और अगर इसको थोड़ा और डिफाइन करें हम लोग तो लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। और जो क्यू ए बाई क्यू डी है इसको सी डी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू 100। यहाँ पे जो सी डी है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। दैट इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू थ्योरेटिकल। जो सी डी की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। तो इसका मतलब अगर हमें सी डी की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग परसेंटेज ऑफ स्लिप निकाल सकते हैं या उससे स्लिप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये स्लिप को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लिप क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। कितना थ्योरेटिकल हो रहा है कितना एक्चुअल। थ्योरेटिकल को हम फार्मूले से निकालते हैं और क्यू एक्चुअल को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड करते हैं, इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ALN/60। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चंस में और न्यूमेरिकल कराता हूँ, जितना ही मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया इसके रिलेटेड, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कहता है सिंगल एक्टिंग पंप रनिंग एट 50 RPM। सबसे पहले तरीका ये होता है जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं वो सब वैल्यूज आप लिखते जाइए। n इक्वल टू दिया है 50 RPM, डिलीवर्स 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर। डिलीवर, इतना डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुई। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुई तो क्यू एक्चुअल कितना हुआ, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 200 mm। मैंने डी कितना है 200 mm। स्ट्रोक लेंथ दी है 400 mm, यानी इसको आइडेंटिफाई करेंगे एल से 400 mm। कैलकुलेट करना है क्या, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ द पंप, यानी हमें निकालना है क्यू थ्योरेटिकल। और क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि सी डी। और क्या निकालना है, स्लिप यानी स्लिप। और क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्लिप। 4 चीजें हमको निकालनी है। एक एक चीज देखें। सबसे पहले हम देखें थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो अभी मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, ALN/60। जहां पे ए को हमेशा यूज करते हैं हम मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है π/4d²। यहाँ पे डी किस में लेंगे हम लोग, मीटर में लेंगे। एल किस में लेंगे, तो ये होती है स्ट्रोक लेंथ, इसको भी हमेशा हम मीटर में लेंगे। एन क्या होता है, आरपीएम। अब लेकिन अब ए कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा π/4d²। तो π/4d² है, तो हम क्या करें, डी कितना दिया 200 mm, इसको मीटर में चेंज करें तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 mm है, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 0.2 मीटर आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू π/4 इंटू डी कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 0.311416 मीटर स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट करके इतना ही आएगा। अब आप क्यू थ्योरेटिकल में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 0.31416 इंटू एल कितना दिया हुआ है हमारा 400 mm। तो इसको भी हम किस में यूज करेंगे, मीटर में यूज करेंगे।
आया 0.4 मीटर, 0.4 इंटू एन कितना दिया हुआ है हमारे पास 50 आरपीएम, 50 ऑब्लिक 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट कम्स अराउंड 0.01047 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्यू थ्योरेटिकल। एक तो आंसर ये आ गया हमारे पास, दिस आंसर क्यू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इतना होगा। दूसरा दिया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? सी डी इज इक्वल टू होता है क्यू थ्योरेटिकल ऑब्लिक, सॉरी क्यू एक्चुअल ऑब्लिक क्यू थ्योरेटिकल। तो क्यू एक्चुअल कितना दिया हुआ है? क्यू एक्चुअल इज गिवन 0.01 और क्यू थ्योरेटिकल कितना दिया हुआ है? अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.1047। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.955 आएगा। इसको देखो तो ये सी डी की वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। थर्ड पॉइंट हमको निकालना था स्लिप। स्लिप मैंने क्या बताया? स्लिप इज इक्वल टू होता है क्यू एक्चुअल माइनस क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। तो क्यू थ्योरेटिकल कितना हुआ है जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो है 0.01 तो ये है 0.01। इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, आपको माइनस ही करना है इसके अंदर, तो कितना आएगा? ये है 0.0047 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया आपका स्लिप। उसका निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ स्लिप। ये क्या होता है? ये अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल ऑब्लिक क्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। तो इसको दोनों को वैल्यू पुट करके आप इसमें आंसर निकालिए। क्यू थ्योरेटिकल कितना? 0.01047 माइनस 0.01 ऑब्लिक 0.01047 इनटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो ये आएगा आपके पास 4.489 के आसपास आएगा। इस तरह से हम सारे वेरिएबल्स इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा आप कि when Q actual is Q theoretical is greater than Q actual, this means positive slip, और अगर Q theoretical is less than Q actual, this is a negative slip। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव स्लिप के बारे में पता कर सकते हैं, कब स्लिप पॉजिटिव होगी और कब स्लिप नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को कराया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सभी लोगों को करना चाहिए और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल में और कर देता हूँ आपके आगे। क्वेश्चन पे लिख लीजिए इसके अंदर क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप running at 440 RPM. It discharge 1.0 meter cube per minute water. Pump has stroke length, stroke 400 mm. The diameter of piston 200 mm. The suction head
is 5 meter and delivery head is 20 meter. Calculate power required to drive the pump. पंप को चलाने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी. आल्सो कैलकुलेट स्लिप. तो कहता है यहाँ पे एक डबल एक्टिंग पंप है जो चल रहा है 400 आरपीएम से, सॉरी 40 आरपीएम से. ये डबल एक्टिंग पंप है जो 40 आरपीएम से चल रहा है. पंप डिस्चार्ज कर रहा है 1 मीटर क्यूब पर मिनट. क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू है 1 मीटर क्यूब पर मिनट. इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, 1/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो कितना आता है, इसको सॉल्व कर लो चाहो तो ये आ जाएगा 0.0166 मीटर क्यूब पर सेकेंड. फिर कहता है कि ये स्ट्रोक इसका है 400 mm. इसको मीटर में चेंज कर लो तुरंत. हम हमेशा मीटर में ही हमें सारी वैल्यू यूज करनी है. डायमीटर ऑफ पिस्टन 200 mm, 0.42 mm मीटर. सक्शन हेड HS दिया हुआ है 5 मीटर. HD डिलीवरी पाइप दी हुई है 20 मीटर. यानी पानी को 5 मीटर नीचे से खींचना है और 20 मीटर हाइट तक ले जाना है. अब हमें जो है पावर निकालनी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप. तो मैंने आपको बताया था फॉर सिंगल एक्टिंग पंप के लिए हम लोग पावर कैसे निकालते हैं. P इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, WLAN/60 और HS प्लस HD. और अगर 1000 से डिवाइड कर दें इसको तो आ जाएगा किलोवाट. ठीक है ना. तो डबल एक्टिंग के लिए क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा. फॉर डबल एक्टिंग पंप क्योंकि पावर डबल एक्टिंग है, पानी सिंगल एक्टिंग से डबल ड्रॉ कर रहा है, डबल खींच रहा है वो, क्योंकि उसमें 2 सक्शन हेड होते हैं, 2 डिलीवरी हेड होते हैं, इसलिए. तो इस केस में कितनी आ जाएगी बाबा, 2 × WLAN/60 HS प्लस HD/1000 किलोवाट. तो इससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं. अब ये बहुत आसान हो गया. अब खाली आपको वैल्यू रखनी है. 2W क्या है यहाँ पे, रो जी. LAN, L क्या है हमारे पास 0.4 मीटर. A क्या है π/4 D². D कितना दिया हुआ है हमारे पास, D दिया 200 mm यानी 0.2 का होल स्क्वायर इंटू N कितना दिया हुआ है, RPM कितना दिया हुआ है हमारे पास, RPM दिया हुआ है हमारे पास 40 RPM 40/60 इंटू HS प्लस HD. HS कितना दिया हुआ है 5 मीटर. HD कितना दिया हुआ है 20 मीटर ऑब्लिक 1000. इसको सॉल्व कर लो, किलोवाट में आपका आंसर आ जाएगा. तो जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर जो टेंटेटिवली आता है वो आता है आपके पास 4.1009 किलोवाट के आसपास ये आंसर है. तो आपको स्लिप निकालना है. स्लिप क्या होता है, Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल. Q थ्योरेटिकल आप कैलकुलेट कर लीजिए. कैसे निकालेंगे, LAN/60. अब जब डबल एक्टिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज डबल होगा. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि पानी 2 बार सक्शन होगा, 2 बार डिलीवरी होगी एक साइकिल में.
तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो क्या आ गया, एल कितना आ गया, 0.4, ए कितना है π/4 इंटू डी स्क्वायर 4 इंटू का होल स्क्वायर, एन कितना है हमारे पास, एन दिया 40/40 60 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर करीब हमारे पास आता है 0.01 0.675 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम स्लिप निकाल सकते हैं इस तरह से, क्यू थियोरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, कितना आ गया 0.01675 माइनस क्यू एक्चुअल कितना दिया हुआ है, क्यू एक्चुअल दिया हुआ है हमारे पास 1/60 से हमने डिवाइड किया था, जो हमने 1/60 से डिवाइड किया था यह है क्यू एक्चुअल। इससे हम जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 0.01666। तो ये करीब आएगा हमारे पास 0.0009 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, केवल फार्मूले पे न्यूमेरिकल है पूरा, केवल इस फार्मूले को हमें याद रखना है। पावर कैसे निकालते हैं, ये सिंगल एक्टिंग के लिए है, और अगर डबल एक्टिंग पंप है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। डबल एक्टिंग में होता है कि एक ही साइकिल में वो 2 बार सक्शन कर रहा है, 2 बार डिलीवरी कर रहा है। एक साइकिल क्या होती है, यानी एक फॉरवर्ड स्ट्रोक और एक बैकवर्ड स्ट्रोक। ये फॉरवर्ड स्ट्रोक है किसका, पिस्टन का, ये सॉरी ये है फॉरवर्ड स्ट्रोक, ये है बैकवर्ड स्ट्रोक, ये बैकवर्ड स्ट्रोक, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो इसको कहते हैं एक साइकिल। एक साइकिल का मतलब होता है कि इसमें क्रैंक हमारी 180 डिग्री रोटेट करती है और इसमें भी क्रैंक हमारी 180 डिग्री रोटेट करती है। तो क्रैंक हमारी पूरी एक इससे 360 डिग्री रोटेट कर देती है, तो एक साइकिल बन जाती है। एक साइकिल में कितने हो गए, 2 स्ट्रोक हो गए। तो सिंगल एक्टिंग में एक साइकिल में एक बार सक्शन एक बार डिलीवरी होती है, लेकिन डबल एक्टिंग में एक ही साइकिल में 2 बार सेक्शन होता है, 2 बार डिलीवरी होती है। इसीलिए जो है हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए हमने आप देखा होगा यहाँ भी रेट ऑफ डिस्चार्ज में हमने यहाँ पे 2 बार से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंगल एक्टिंग के लिए है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल एक्टिंग के लिए हो गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर मेरे साथ कर सकते हैं, या बता दीजिए कि और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है जिसमें आपको बना के डाल सकूँ। थैंक यू वेरी मच।